गुणनखंड विधि से हमें घनमूल निकालना है, 8 का घनमूल निकालना है। करनी में 3 लिखा मतलब घनमूल है ना। करनी में अगर कुछ भी नहीं लिखा तो 2 लिखा रहता है। अगर ये मान लो 3 नहीं होता तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर ये 3 नहीं है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 3 नहीं है तो 2 रहता है ना। अब यहाँ पर 3 है तो ये घनमूल है। 2 लिखा तो वर्गमूल, 2 लिखा तो क्या बोलेंगे वर्गमूल। कुछ भी नहीं लिखा तो 2 लिखा हुआ है, और 2 का मतलब क्या होता है वर्गमूल, और 3 लिख दिया तो क्या हो गया घनमूल। तो हमें घनमूल निकालना भैया, इसका निकाल लेते हैं। ये 8, 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। इस तरीके से ये आपका हुआ 1 2 3, 1 2 3, 2 गुणित 2 गुणित 2। तो घनमूल का मतलब क्या होता है, घनमूल का मतलब होता है 3 3 के ग्रुप बनाना। कितने कितने के ग्रुप बनाना, 3 3 के ग्रुप। तो ये 2 बाहर आ गया, और इस तरीके से ये आपका 8 का घनमूल 2 है। 8 का घनमूल, ये घनमूल है ना बेटा, ये आपका घनमूल है, इसको घनमूल बोलते हैं। 3 करनी में 3 लिख दो। 8 का घनमूल 2 है, 8 का घनमूल 2 है। पक्का समझ में आ गया ना। चलो इसके बाद हम निकालेंगे 27 का घनमूल। किसका निकालना, 27 का घनमूल। किसका घनमूल निकालना, 27 का। तो ये मैंने लिख दिया 27 है ना। चलो इसको हम 3 से करेंगे। 3 का टेबल बोलो 27 आ जाए, 3 का टेबल बोलो 27 आ जाए। 3 नाम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो 3 3 के कितने टुकड़े हुए, 3 3 3 के 3 टुकड़े हुए। 1 2 और 3, 3 3 के कितने टुकड़े हुए भैया, 3 3 के 3 है ना। 3 कितनी बार, 1 2 3, ठीक है। अब घनमूल का मतलब क्या होता है, 3 3 का ग्रुप। ये 3 का एक ग्रुप बना, ये पूरा ग्रुप कहाँ गया, बाहर आ गया। और इस तरीके से ये आपका आंसर भी आ गया, उत्तर भी आ गया। कठिन है क्या। 27 का घनमूल कितना, 3। 8 का घनमूल कितना, 2। 27 का घनमूल कितना, 3। 8 का घनमूल कितना, 2। चलो अब इसके बाद में हम बात करेंगे 64। किसकी बात करेंगे, 64। 64 का घनमूल। किसका घनमूल, 64 का घनमूल हमें निकालना है। 64 का घनमूल हमें निकालना है, तो भैया कैसे निकलेगा 64 का घनमूल। देखिएगा अब आप, बहुत सरल सवाल है। सवाल तो सभी सरल है बेटा, बस बात ये है कि हम उसको कठिन समझ लेते हैं। ये 64, ये 64, 2 से बेटा है ना। 2 का टेबल बोलो 6 आ जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 का टेबल बोलो 4 आ जाए, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, बचेगा एक, इसको दिया 2 छंग 12, फिर 2 से 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो कितने हुए भैया, 2 2 के कितने बने ये, 1 2 3 4 5 6, 2 2 के 6 हुए है ना। चलिए तो 2 2 के 6 हुए। अब इनको हम लिख लेते हैं यार, 2 2 के 6 को हम यहाँ लिख लेते हैं।
है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो ये एक तो ये बना आपका, और एक ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये आपका हो गया उत्तर। ये 4 आपका क्या है, ये 4 आपका क्या है, ये 4 आपका घनमूल है। किसका घनमूल है, 64 का घनमूल 4 है। 64 का घनमूल 4 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अगला प्रश्न आपका है, चलो 125। ये 125 का घनमूल हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, 125 का घनमूल निकालना है। देखिएगा ध्यान से, ये मैंने 125 लिखा, 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया तो 2 बचा, 2 इसको दिया, 2 पे 5, पचम का 5 एकम 1 2 3, चलो 1 5 2 5 और 3 5। चलिए ये ग्रुप हाँ निकल के आ गया बाहर, 5 बाहर निकल के आ गया, और इस प्रकार से ये उत्तर आ गया। 125 का घनमूल 5, 125 का घनमूल 5। कठिन सवाल है क्या? चलो अब हमें निकालना किसका घनमूल, 216 का। किसका निकालना, 216 का घनमूल निकालेंगे भैया। ये 216 का घनमूल निकालना है, तो 216 का घनमूल कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। वेरी सिंपल, कोई कठिन थोड़ी है, सिंपल है। चलो सिंपल है तो कैसे, ये देखो आप, ये 216 पहले 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 के टेबल में एक आते हैं क्या, नहीं आते 2 के टेबल में, तो 2 अंक एक साथ लेना पड़ेंगे। तो जब 2 अंक बीच में एक साथ लेते हैं तो 0 लगाना पड़ता है। अब 2 का टेबल बोलो 16 आ जाए, 2 अठी, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, एक इसको दिया, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 5 4 गया, एक इसको दिया, 2 सती 14, 3 नाम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो भैया ये क्या हुए, आपके गुणनखंड हुए, है ना। ये आपके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3। तो देखो एक ग्रुप तो 2 का ये निकल गया, एक ग्रुप 2 का ये निकल, सॉरी 3 का निकलेगा, तो 2 तिया 6, उत्तर आ गया। कठिनता क्या, 216 का घनमूल 6 होता है। 216 का घनमूल 6 होता है। सरल के कठिन, किसी को लग रहा है कठिन? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर किसी को कठिन लगे बताएं। अब हम 512 की बात करेंगे, किसकी?
512 की, ये हमारा 512। 512 का हमें घनमूल निकालना भैया। क्या निकालना है? 512 का घनमूल निकालेंगे। पाँच सौ 512 का घनमूल निकालेंगे। ये देखिए आप, दो से दो का पहाड़ा बोलो कि 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 का पहाड़ा बोलो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 तो ज़्यादा हो गए। 3 बार बोलेंगे तो 6 आएंगे और 6 तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो 2 बार ही बोलेंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। 1 पड़ोसी को देंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 पड़ोसी को दिया तो 1 पे 11, 1 पे 11। चलो, तो 2 का पहाड़ा बोलो, 2 का पहाड़ा बोलो कि 11 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 पंजे 10, फिर बचेगा 1 पड़ोसी को देंगे। 2 छंग 12, फिर 2 से, फिर 2 का पहाड़ा बोलो, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा बोलो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 दूनी 4, बचेगा 1 पड़ोसी को दिया। 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 अठी 16। चलो, फिर 2 से, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, पड़ोसी को 1 दिया। 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 अठी 16, फिर 2 से, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम। चलिए, यहाँ तक आ गए आप, है ना। अब आप देख रहे हैं कि 2 2 के कितने बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 2 के कितने हैं? 2 2 के 9। तो 2 2 के 9 है। तो भैया अब हम इसको ऐसा लिखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9, है ना। चलो देखिएगा आप, एक ग्रुप तो आपका ये बना 2 का, फिर एक ग्रुप 2 का ये बना, फिर एक ग्रुप 2 का ये बना, है ना। ये क्या हो गया भैया? 512। देखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उत्तर हो गया आपका 8। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। ये आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है, यही तो उत्तर है। 512 का घनमूल 8 है। 512 का घनमूल 8 है। आया कि नहीं आया? चलो, अब हमें 729 का घनमूल निकालना है। किसका? 729 का निकालना है। देखिएगा, का घनमूल कैसे निकालते हैं, देखिएगा आप ध्यान से, आपको बहुत अच्छे लगेंगे गणित के सवाल। गणित से तुम दोस्ती कर लो, है ना, तो गणित से तुम्हें डर नहीं लगेगा। रोज सवाल किया करो, रोज सवाल करोगे तो गणित समझ आएगी। 7 2 9 729। 729 का घनमूल हमें निकालना है ना। तो ये देखिएगा 729। अब आखिरी में कितना है? आखिरी में कितना भैया? 3 है। तो 3 से 3 दूनी 6, 3
दूनी 6, बचेगा 1, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 9 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6, बचेंगे 2, 2 इसको देंगे, तीनों से फिर 3 से, 3 नाम 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। इस तरीके से आपका 1 2 3 4 5 6, तो यह हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो भैया ध्यान से देखिए, ये ग्रुप बना 3 का, फिर ये एक और ग्रुप बना 3, तो ये 3 का पाला 3 बार बोलो, 3 तिया 9, 3 तिया, और ये उत्तर आ गया। 729 का घनमूल कितना होता? 729 का घनमूल 9 होता। 729 का घनमूल कितना होता? तो 729 का घनमूल 9 होता। सरल के कठिन? 729 का घनमूल, 729 का घनमूल कितना? सरल के कठिन? सरल के कठिन? चल अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। 1000, हमें किसका घनमूल निकालना? 1000 का। 1000 का घनमूल हम निकालेंगे। ये मैंने लिख दिया 1000, 1000 लिख दिया। अब इसका मुझे घनमूल निकालना है। 2 से देंगे, 2 का टेबल बोलो 10 आ जाए, 2 का पाड़ा बोलो कि 10 आ जाए, 2 पंजे 10, 0 0। फिर 2 से देंगे, 2 का पाड़ा बोलो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 इसको दिया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 वो 0 की, फिर 2 से, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इसको दिया, 2 पंजे 10, फिर 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 2 इसको दिया, पचम का 25, फिर 5 से देंगे, पचम का 25, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो देखो अब ये जो आपके सामने गुणनखंड हुए 2 के 3, 5 के 3, 1 बार 2 2 2, 5 5 5, ठीक है ना। ये ग्रुप कहाँ गया? 12 गया। ये ग्रुप कहाँ गया? 12 गया। 2 पंजे बोले 10, क्या है बोला आंसर है 2 पंजे 10, उत्तर आ गया। 2 पंजे 10 हमारा आंसर है। कठिन सवाल? कठिन है ये? नहीं लग रहे ना किसी को भी कठिन? क्यों नहीं लग रहे कठिन? क्योंकि कठिन होता ही नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं होता धरती पे, है ना। हमारी सोच होती है कठिन। कठिन क्या होती है? हमारी सोच, है ना। चलो 1331, अब हमें 1331 का घनमूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 1331 का घनमूल तो 11 से, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 13, 13 में से 11 गया तो 13 में से 11 गया तो 2 बचा, 2 पड़ोसी को दे दिया। किसको दे दिया? 2 पड़ोसी को दे दिया। 11 दूना 22, 11 दूना 22, तो 23 है। 23 में से 22 गया तो 1 बचा, 1 इसको दिया। 11 एकम 11, 11 एकम 11 एकम 11, फिर 11
11 एकम 11, 12 में से 11 गया तो किसको दिया, 11 एकम 11। फिर 11 से 11 एकम 11, 1 2 3, 11 11 11, ये पूरा ग्रुप बन के कहाँ गया, बाहर 11, और ये ऊपर 11। ये हमारा 1331 का घनमूल कितना, 11। 1331 का घनमूल 11, 1331 का घनमूल 11। आगे बात समझ में कि नहीं आई? चल अगला सवाल, अगला है हमारा, हमें घनमूल निकालना है 1728 का घनमूल निकालना है ना। 1728 का हमें घनमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 1728 का घनमूल निकालेंगे, पहले 2 से देंगे, 2 का टेबल बोलो, 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 का टेबल बोलो 17 से ज़्यादा। 2 8 16, बचेगा 1, किसको दिया, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 के पारे में किए आते हैं उसकी 0, 2 8 16, फिर 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 सती 14, फिर 3 से, 3 नाम 27, और 3 तिया 9, और 3 एकम 3 एकम। इस प्रकार से ये आपका सवाल हुआ फिनिश। ठीक है, अब ये सभी जितने भी फैक्टर आपने करे हैं, इन सभी फैक्टर को हम इधर लिख देते हैं। लिख दे 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 और 3। देखो एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना। तो भैया ये 2, फिर ये 2, फिर ये 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। कितना उत्तर आया? 12। घनमूल कितना? 12। 1728, 1728 का घनमूल 12, 1728 का घनमूल 12। कितना आया? 12। आया कि नहीं आया? समझ में आया घनमूल कैसे निकाला हमने? किसको समझ में नहीं आया अभी भी पूछ सकता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया।